डेली रूटीन की क्लीनिंग जिसमें सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टास्क होते हैं जिनको खामखाही हमने ये सोच कर निगलेक्ट किया होता है कि कभी कोई स्पेशल टाइम निकालेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। बट बिलीव मी गाइस, यू हैव टू जस्ट फॉलो 10 मिनट रूल और आप छोटी छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी ये काम विद मिनिमम एफर्ट एंड विद इन नो टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही हैबिट्स शेयर करूंगी। वेलकम टू राबीज़ रेसिपीज़ एंड व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरी सुबह का आगाज़ हमेशा एक छोटी सी आदत से होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे ही आपको टाइम मिले आप अपना बेड सेट कर लें। साफ़ सुथरा बेड ना सिर्फ कमरे को एक अच्छी और फ्रेश लुक देता है बल्कि एक सेंस ऑफ ऑर्डर भी क्रिएट करता है। और साथ के साथ ही जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको उनकी जगह पे रख दें। और हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट आजकल चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो बेडरूम्स में ही स्पेंड होता है। तो बेडशीट अगर चेंज करनी हो तो सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि डस्टिंग कर लूँ। मेरा मानना है कि बेडशीट का बदलना ना सिर्फ हमारी हाइजीन के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे मूड पर भी एक बहुत अच्छा असर डालता है। रूम को एक फ़्रेश सी लुक मिल जाती है। तो आज मेरा प्लान था लॉन्ड्री का, तो ना सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज की, मैंने साथ के साथ ही जो है अपना ड्रेसिंग का रनर भी चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग के मिरर को DIY क्लीनर से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और जब से ये DIY क्लीनर मैंने खुद से बनाना स्टार्ट किया है, मैंने कभी भी बाज़ार से कोई क्लीनर परचेज़ नहीं किया। किचन में यूज़ करना हो, वैसे फर्नीचर साफ़ करना हो, आपने कोई सरफेस अच्छे से साफ़ करनी हो, ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। साथ के साथ ही मैंने कुशन कवर्स भी चेंज कर लिया और रूम बिल्कुल एकदम सेट हो चुका था। और मेरे हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगे हैं सारे रूम को सेट करने में, चीज़ों को अपनी जगह पे रख देने से और सारा फैलावा समेटने से। अभी मेरी सफाई नहीं हुई और रूम की कितनी अच्छी लुक आ गई है। और ये हैं जी मेरी साइड टेबल की ड्रॉर्स, छोटी सी जगह लेकिन रोज़मर्रा की अहम चीज़ों से भरी हुई। ऐसी ड्रॉर्स अक्सर हम जल्दी में खोलते हैं और बंद भी कर देते हैं और देखते ही देखते वो बेतरतीब हो जाती हैं। मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर साइड टेबल की ड्रॉर्स में होती हैं, जैसे कि चार्जर, पेंसिल्स और डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली मेडिसिन्स, ताकि वो इजी एक्सेस में हों। लेकिन अगर यही ड्रॉर्स बेतरतीब होंगी तो ना सिर्फ हमें उस चीज़ को ढूंढने में मुश्किल होगी बल्कि हमारी एनर्जी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो आज सबसे पहले मैंने अपनी साइड टेबल का ड्रॉर जो है वो खाली किया और उसमें सिर्फ वही चीज़ें रखी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और एक्सपायर और फालतू चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ में जो है अपनी डायरीज़ रखी। आजकल के डिजिटल दौर में भी मुझे अपनी पेंसिल से अपनी नोटबुक पर लिखना ही पसंद है। तो टू डू लिस्ट बनाने के लिए जो भी पेंसिल्स और हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ वो रखे और कुछ एसेंशियल मेडिसिन्स, वाइटामिन्स वगैरह जो डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं वो मैंने अपनी साइड टेबल की ड्रॉ में रखे और कुछ नेसेसरी थिंग्स। और इसके अलावा चार्जर्स की जो एक्स्ट्रा वायर्स थी और जो सारी ख़राब हुई थी लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया था मेरे ड्रॉ में, उन सब को मैंने डिस्कार्ड किया और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी चीज़ें वही मैंने अपने ड्रॉ में रखी। और सबसे ऊपर मैंने रखा अपना कुरान पाक, ताकि मगरिब के बाद जब मैं सब कामों से फ्री हूँ तो इजी एक्सेस में हो और मैं सुकून से बैठ के बेड पे अपना कुरान पाक पढ़ सकूँ। ये है जी मेरा दूसरी साइड टेबल का ड्रॉ। इसको भी आज मैंने क्लटर फ्री किया। अपने घरों को वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायर, टूटी हुई और बेकार चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया करें टाइमली। हम इमरजेंसी के लिए बहुत सारी ज़रूरी मेडिसिन रखने को प्रेफर करते हैं, ऑल्दो हर दफ़ा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम नई दवाइयाँ लाना भी नहीं भूलते और बहुत सारी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन भी हम संभाल कर रखते हैं। तो देख लिया करें जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है और सालों से वो चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं, तो इसका मतलब है हमें उसको डिस्कार्ड कर देना ज़रूरी है। और ये फ़ोल्डिंग मेथड मैंने एक YouTube वीडियो पे देखा था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके से मैंने अपने ड्रेस को फ़ोल्ड किया है और इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी वार्डरोब में हैंगिंग वाले पोर्शन में जो नीचे वाली जगह है वो आपको फ्री मिल जाती है। वहाँ पे आप कुछ भी अपने ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं, चीज़ें रख के नीचे वाली जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सारे ड्रेस वैसे ही हैंगिंग पोजीशन में लटकाए हुए थे। इस तरह से एक ड्रेस को मैंने करके देखा और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल मेथड लगा था।
मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन हमारे घर में कपड़े वॉश हों मैं उनको साथ के साथ ही टाइमली संभाल लूँ। मुझे पता होता है कि जो काम मुझे बोरिंग लगता है अगर मैं उसको डिले करूँगी तो वो मज़ीद डिले होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने जो है वो प्रेस वाले कपड़े अलहदा कर लिए, साथ के साथ ही मैं बेडशीट, कुशन कवर्स, रनर्स वगैरह जो भी धुलवाए हुए थे उनको भी साथ के साथ फ़ोल्ड करके कवर्स में अपनी जगह पे रख दूँगी। थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है लेकिन जब ये समेट लिया जाता है तो बड़ी ही लाइट फीलिंग आती है। ये घर के छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हम रोज़ करते हैं, कभी दिल लगाकर, कभी बस मजबूरी से। ऐसे काम बज़ाहिर मामूली होते हैं मगर यही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरतीब और सुकून लेकर आते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स ना हमारे सारे दिन को प्रोडक्टिव बना देती हैं। एक बहुत अहम लेकिन छोटी सी आदत जो हमारे घरों को नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ जर्म्स फ्री भी रखती है वो ये है कि आप अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली डस्टबिन्स को क्लीन रखा करें। डस्टबिन वो चीज़ है जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है, तो किचन की डस्टबिन डेली बेसिस पे वॉश होती है लेकिन लाउंज और सिटिंग रूम की जो डस्टबिन है हफ्ते में मैं एक बार लाजमी वॉश करती हूँ। इनको अच्छे से वॉश करके धूप में रखती हूँ ताकि जर्म्स भी ख़त्म हो और स्मेल भी बिल्कुल ना आए। और हमारी ये छोटी सी हैबिट घर को साफ़ रखने के साथ साथ बीमारियों से बचाने में भी मदद देती है। और कोशिश किया करें कि किचन की डस्टबिन में लाजमी शॉपिंग बैग लगाया करें। ये डस्टबिन बैग्स मिल भी जाते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, जो भी शॉपिंग बैग आपके घर में होते हैं एक्स्ट्रा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रॉसरी में आते हैं बचे हुए होते हैं। हमारे घरों में जितनी बार भी आना जाना होता है उतनी ही ज़्यादा गर्द, मट्टी और जर्म्स जो होते हैं वो हमारे घर में आते हैं और यही काम साइलेंटली रोकते हैं हमारे डोर मैट्स। तो कोशिश किया करें कि डोर मैट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये छोटा सा टुकड़ा हमारे पूरे फर्श को गंदा होने से बचाता है। डोर मैट को क्लीन रखना घर को गंदा होने से रोकने का ना एक स्मार्ट वे है। तो यहाँ आज मैंने प्लान किया हुआ था कि जो भी रग्स और मैट्स हैं उनको आज मैं वॉश करूँगी क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। सबसे पहले मैंने रग्स को वॉश किया। 2 रग हमेशा मैं गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों बिछा के रखती हूँ, एक तो अपने लाउंज में, एक अपने बेडरूम में, ताकि बच्चे जो हैं फ्रीली खेल सकें, वहाँ पर बैठ के होमवर्क कर सकें, TV देख सकें। तो सबसे पहले मैंने मैट्स को अच्छी तरह से धोया है और साथ ही इनको मैंने धूप में फैला दिया था। एंड पे मैंने सारा सहन वॉश किया था। जैसे कि आजकल मॉनसून का सीज़न है और कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके कॉर्नर में लगा दिया था। साथ ही मेरा जो है ये प्रेस का टेबल होता है, इस पर भी मैंने एक शीट डाली होती है ताकि इसकी वुड ख़राब ना हो। और छोटा सा एक शू रैक रखा होता है जिसमें डेली बेस पे यूज़ होने वाले शूज़ होते हैं। और सहन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने जितने भी रग्स वगैरह धोए हुए थे उनको मैं धूप में फैला दूँगी ताकि उनमें जो मॉइस्चर है और जर्म्स हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। गंदे रग सिर्फ स्मेल और डस्ट की वजह नहीं होते बल्कि जर्म्स और एलर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चे जब ज़मीन पर बैठकर खेलते हों तो साफ़ रग्स उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हैबिट सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि अपने घर को फ्रेश और वेलकमिंग रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें कि अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले मैट्स को लाजमी वॉश किया करें एटलीस्ट वंस अ वीक। जिस दिन मेरे घर में कोई भी डीप क्लीनिंग का काम होता है या मैंने ऑलरेडी प्लान किया होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 पॉट डिश बना ली जाए ताकि आटा गूंदने की मेहनत से और रोटी बनाने की मेहनत से भी बचा जा सके। यहाँ मैं बना रही थी आज पास्ता, और हम देसी लोग चाहे जितनी मर्ज़ी बदेसी डिशेस बना लें उसमें अपना देसी टच ना शामिल करें तो ये हो ही नहीं सकता, उस वक्त तक हमें पसंद ही नहीं आती। तो साथ के साथ ही मैंने जो है स्पैगेटी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और यहाँ मैंने प्याज और लहसुन को भून के मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। अच्छा, चिकन को मैंने दही और बेसिक स्पाइसेस के साथ ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ था, इससे चिकन में जो एक टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। एंड पे मैंने इसमें डाली थी सिराचा सॉस, इसकी जगह आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं जो है वो पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता भी मेरा ऑलरेडी डन हो चुका था, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और एंड पे इसको शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें वेजिस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आज घर में कोई भी वेजिटेबल नहीं थी तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये इसी तरह भी सिंपल सा बहुत मज़े का लगता है।
इस टाइम किचन में हूँ तो किचन से रेलिवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले रोटी वाले रुमालों में ना अक्सर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। जिस पॉट में मैंने पास्ता बॉईल किया था उसी में मैंने पानी बॉईल करके सरफ डाला है और इनको भिगो के रख दिया है। एक तो आपके हॉट पॉट में से अजीब सी स्मेल नहीं आएगी और थोड़ी सी मेहनत से ये नॉन ग्रीसी हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह निखरे हुए नज़र आते हैं। आई होप आपको ये छोटी छोटी हैबिट्स पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई रूटीन के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।